हे जिनेन्द्र देव, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे परमपिता परमेश्वर, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य रेखी शक्तियों व पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व श्री गुरुओं को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। आप सभी को ये प्रार्थना मेरे साथ दोहरानी है। हे परमपिता परमेश्वर, हे रेखी शक्ति, हमें इतनी शक्ति प्रदान करें, हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ऊर्जा का संचार कर सकें व उन्हें स्वस्थ बना सकें। हे जिनेन्द्र देव, धन्यवाद मुझे आज एक अच्छा दिन देने के लिए। हे रेखी शक्ति, मुझ पर प्रवाहित हो और मेरा उपचार करें। हे जिनेन्द्र देव, अपनी कृपा मुझ पर सदा बनाए रखें। आप सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ खोल करके अपनी थाइस पर या अपने बगल में रख लेंगे। जिस भी पोजीशन में आप रिलैक्स फील करते हो, उस पोजीशन में आपको बैठ जाना है। और अब धीरे से अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद करेंगे और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर के एक एक अंग पर ले जाकर उसे बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों की तरफ अपना ध्यान लेकर के जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स, शिथिल शिथिल कर देंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की ओर ध्यान लेकर के जाएंगे और उन्हें भी बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स, यदि कोई भी तनाव, खिंचाव वहां महसूस हो रहा हो तो उसे हल्का सा हिला डुलाकर बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे।
अब अपने पेट और पीठ को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। बैकबोन को सीधा रखते हुए पेट और पीठ को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। धीरे से अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर, अपने गले के आगे और पीछे वाले हिस्से पर ले जाएंगे और उसे भी एकदम रिलैक्स, शून्य, शिथिल कर देंगे। अब अपने ध्यान को अपनी आँखों और मस्तक पर ले जाएंगे। आपकी आँखें और मस्तक, ब्रेन का भाग बिल्कुल रिलैक्स, शून्य, शिथिल कर देना है। ऐसा लगे कि जैसे वो एक लिक्विड में तैर रहे हैं। अपनी गाल, कान और नाक को भी बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। बिल्कुल शून्य। और अपनी जिह्वा को, अपने मुंह में स्थित जीभ को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। कुछ देर के लिए बिल्कुल शून्य, शिथिल कर देना है। अब विजुअलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड से एक सफेद प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। एक सफेद प्रकाश तेज गति से आपकी ओर आ रहा है। और आपके सर के ठीक 6 इंच ऊपर वो रुक चुका है, ठहर गया है। उस प्रकाश में आप ध्यान से देखते हैं तो एक ओम की आकृति, ओम की आकृति आपको उस प्रकाश में झिलमिलाती हुई दिख रही है। और धीरे धीरे वो ओम बिल्कुल स्थिर हो चुका है, स्थिर हो चुका है। वो ओम धीरे से
आपके सहस्त्रार चक्र धीरे धीरे आपके और पास आ रहा है और नजदीक आपके सिर के ऊपर स्थित हो गया है। आपको अपने सर के ऊपर हल्का सा कंपन या भार सा महसूस हो रहा है। ये उस ओम का ही भार है जो धीरे धीरे आपके सर से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे आपके सर से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। और उस ओम का प्रकाश, सफेद प्रकाश आपके शरीर में धीरे धीरे भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। वो ओम आपके शरीर में प्रवेश करते ही कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है और हर टुकड़ा ओम के रूप में ही विद्यमान है। आपके शरीर के एक एक कण में वो ओम की ध्वनि स्थित हो चुकी है। ओम की ध्वनि स्थित हो चुकी है। ओम। और अब जबकि आपके पूरे शरीर में ओम स्थित हो चुका है, विराजमान हो चुका है, एक एक छोटे छोटे से छोटे परमाणु में सिर्फ ओम की ही आकृति दिख रही है, तो भला जिस शरीर में, जिस आत्मा में ओम की आकृति स्थित हो चुकी है, विराजमान हो चुकी है, उस शरीर में या उस आत्मा में कोई भी कष्ट, चिंता या बीमारी टिक ही नहीं सकती, क्योंकि उन सब का स्थान स्वयं ओम ने ले लिया है। पूरे शरीर में सिर्फ ओम ही ओम विद्यमान है। सिर्फ एक सफेद प्रकाश और उसमें छोटे छोटे कई सारे ओम विजुअलाइज हो रहे हैं। और इस ओम की ध्वनि में, इस ओम की आकृति के बीच आप बैठे हुए हैं।
तो जब ओम स्वयं आ चुका है, स्वयं आपके भीतर प्रभु की भक्ति से, प्रभु के द्वारा इस ओम की आकृति को भेज दिया गया है आपके भीतर, तो आप अब कुछ भी नहीं सोच पा रहे, कुछ भी सोच नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति ही आपके मन में चल रही है कि हे जिनेंद्र देव, आपने मेरे भीतर इस ओम को विराजमान कर दिया है। इस ओम की शक्ति को आपने मेरे भीतर विराजमान कर दिया है। इस ओम के कारण, इस दिव्य प्रकाश के कारण मेरे जन्मों जन्मों के किए हुए पाप भी क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार आपकी उपस्थिति से, आप जैसे सूर्य की उपस्थिति से रात्रि का सघन अंधकार भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे जिनेंद्र देव, आपके दिव्य प्रकाश से मेरा शरीर भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो चुका है, सभी प्रकार के अंधकार से मुक्त हो चुका है, और यहाँ बचा है तो सिर्फ आपका ही प्रकाश, आपके ही द्वारा भेजा गया प्रकाश मेरे भीतर बचा है प्रभु। और अब मैं आपकी ही भक्ति करने को विवश हो रहा हूँ प्रभु, क्योंकि ये सब सिर्फ आपकी भक्ति के कारण ही संभव हो सका है। इन्हीं भावों के साथ इन श्लोकों की शक्ति को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करेंगे और धीरे धीरे उस प्रकाश को बाहर फैलते हुए और दूर तक जाते हुए महसूस करना है। अपने प्रभु के चरणों तक पहुंचते हुए उस ऊर्जा को महसूस करते जाना है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशुम् सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम् त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमलि नीलमशेष माशुम् सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो बीयबुद्धिरं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो
बीयबुद्धिरं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं रमो बीयबुद्धिरं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हं सं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं हं सं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं हं सं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। और इन शक्तियों को, इस ऊर्जाओं को अपने प्रभु के पास तेज गति से पहुंचते हुए महसूस करना है और उस शक्ति को महसूस करना है जो प्रभु के पास पहुंचकर 1000 गुनी हो जाती है। 1000 गुनी ये शक्ति प्रभु के चरणों के पास पहुंचते ही हो जाती है। और जब प्रभु के चरणों तक आपकी ऊर्जा पहुंच चुकी है, आपकी भक्ति के भाव पहुंच चुके हैं, तो आप अपने प्रभु से उनके चरणों की रज लगाते हुए कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों की रज लगाने से तो जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में भी हो, वो भी कामदेव के समान सुंदर रूप को प्राप्त कर लेता है। भले ही उसके शरीर में कितने भी रोग कितने वर्षों से रह रहे हों, लेकिन आपके चरणों की रज लगाने से वो तत्क्षण नष्ट हो सकते हैं प्रभु। और इन्हीं भावों के साथ अपने प्रभु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर आते हुए महसूस करना है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगताच्युत जीविताशः। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशः। त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः।
और इस ऊर्जा को बहुत तीव्र गति से अपनी ओर आते हुए प्रभु के चरणों से छूते हुए और अपनी ओर आते हुए महसूस करना है। इन श्लोकों की शक्ति के साथ ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महान साणम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महान साणम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महान साणम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महान साणम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महान साणम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महान साणम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। कुछ देर इसी भाव में, इसी स्थिति में बने रहना है और सिर्फ प्रभु के द्वारा भेजी गई ऊर्जा को महसूस करना है। और अब जबकि आप इस ऊर्जा से, प्रभु के द्वारा भेजी गई ऊर्जा से पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं और सुख व शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो अब इस ऊर्जा को आपको अपने सभी गुरुओं के पास, सभी साधु संतों के पास
पहुंचा देना है। इसी भावना के साथ कि हमारे सभी साधु संत स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट, कोई भी बाधा आ न सके, छू भी न सके। इसी भावना के साथ सभी साधु संतों तक अपनी इस ऊर्जा को पहुंचाएंगे। ओम ह्रीं रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। सर्व जगत शांति कुरु कुरु स्वाहा। और अब जबकि सभी साधु संतों तक आपकी ऊर्जा, आपकी भक्ति पहुंच चुकी है, तो आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं कि उन सभी साधु संतों ने आपकी ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। सहज भाव से अब अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे, जिनेंद्र देव को धन्यवाद देंगे, जिनके चरणों की रज अभी आपने अपने मस्तक पर लगाई है। और फिर अपने सभी गुरु आचार्य भगवंतों को धन्यवाद देंगे, उनके चरणों में नमन करेंगे कि उन्होंने आपकी इस ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। और अब अपने भीतर बैठे उस दिव्य प्रकाश को, उस ओम रूपी प्रकाश को नमन करेंगे व अपनी दिव्य आत्मा को धन्यवाद देंगे कि वो किसी के बारे में भी अब बुरे विचार नहीं रखती, किसी से भी क्लेश नहीं करती, किसी से भी द्वेष नहीं करती। इस परम पवित्र आत्मा को नमन करेंगे और अपने शरीर को भी धन्यवाद देंगे कि उसने आपको इतनी देर बिना किसी कष्ट के प्रभु की भक्ति करने के लिए बैठाए रखा। और अब अपने दोनों हाथों को आपस में हल्का सा रगड़ेंगे। जब हल्की ऊर्जा महसूस होने लगे, हल्का कंपन अपने हाथों के बीच में महसूस होने लगे, तो अपनी आंखों पर कुछ देर के लिए रख लेंगे। अपने सिर की मालिश, अपने चेहरे की मालिश, अपनी गर्दन की मालिश करेंगे, अपने पूरे शरीर की मालिश करेंगे इस भाव के साथ कि ये ऊर्जा पूरे शरीर में समान रूप से फैल चुकी है। और अब आपके भीतर बैठी
दिव्य आत्मा को मेरा सादर नमन। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।